कि महापुरुष संसार में दुखी जीवों के दुखों को अंत करने के लिए आते हैं, उनको नाम का सहारा देके इस भव सागर से निकालने के लिए आते हैं। लेकिन कौन निकलता है? वो जीव निकलते हैं जिसकी पूरी निष्ठा होती है, जिसकी पूरी श्रद्धा अपने इष्ट में, गुरु में, और तुम्हारा जो पूज्य होता है उसमें अपनी मन की भावनाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हो। और तुम्हें बीच की बाधाएं, आने वाली परेशानियां, कठिनाइयां, तकलीफें, दुख, वो तो आएंगे, आते रहते हैं, उनमें विचलित ना होके और उनको भी परमात्मा की तरफ से उपहार मानते हुए ये ना समझो कि ये मेरी किस्मत में था, ये ना कहो ये मेरे भाग्य में था, ये भी ना कहो कि परमात्मा ने ऐसा कर दिया। परमात्मा नहीं करता है, करने वाले हम खुद हैं। हम खुद हैं, इसीलिए उस दुख के सुख के भी भोगता हम ही हैं। अगर हम दुख वाले काम करेंगे तो सुख की आशा करना हमारी गलती होगी, और जो काम हम सुख के लिए करेंगे तो उसमें दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर संतों के पास जाओगे और पूर्ण संत आपको मिले हैं, शब्द भेदी, जिन्होंने खुद ने शब्द की कमाई की है, शब्द की कमाई करने वाला गुरु आपको अगर वो प्यार भरी दृष्टि से भी देखेगा तो भी आपके मन की भावनाओं को, आपके बुरे विचारों को एक पल भर में खत्म करके आपके धाम में पहुंचा सकता है। लेकिन उसमें पहुंचाने का मैंने बताया था कि जब तक हमारी श्रद्धा पूरी नहीं है, जिस प्रकार से बिजली के तारों में सप्लाई आती रहती है बिजली की, और हम दूसरा तार जोड़ना चाहते हैं, उस तार जो बीच से अगर कटा हुआ हो और बाहर से प्लास्टिक की जो उस पर कोट किया होता है वो लगा रहे, लेकिन अंदर से जिसमें तार नहीं हो तो करंट नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम बाहरी रूप से तो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदर का तार जिसमें वो विद्युत की धारा आनी चाहिए, वो तार जब तक तार से जुड़ा नहीं होता है तब तक ये भक्ति भी उसी प्रकार से खोखली है और कुछ नहीं मिला करता है। लेकिन ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि गृहस्थ में रहते हुए जो इंसान अपना कमा के खाता है, अपने घर में स्त्री को देवी का रूप मान के पूजता है, बच्चों से, दूसरों से अच्छा सलूक, अच्छा व्यवहार करता है, मीठा बोलता है, नम्रता और दीनता से रहता है, प्यार से बात करता है और एक दूसरे की सेवा करता है, किसी प्रकार से उनके दिल में कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती, वो घर में रहते हुए भी फकीरी जीवन है उसका, क्योंकि उसने जिसमें ये इतने गुण होंगे वो जरूर परमात्मा की भक्ति करेगा। जिसमें ये गुण नहीं है और जिसके मन में बुराइयां पहले से भरी पड़ी हैं, उसका मन उसको कभी नहीं टिकने देगा और ना ही अच्छी और उसको चलने देगा। तो भक्ति में वो जीव कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर भक्ति के तुम सच्चे मार्गी बनना चाहते हो, उस पर चलना चाहते हो, तो पहले अपने बाहरी जीवन को, गृहस्थी जीवन को, सामाजिक जीवन सतर को ऊंचा उठाओ, अच्छा बनाओ, सद्गुणों से भरो, बुराइयों से बचो, बुरे लोगों से बचो, बुरी संगति में ना जाओ। अगर किसी दुर्गुणियों के पास बैठोगे तो तुम कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गुण अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। यहाँ चालाकियाँ नहीं चलती हैं, यहाँ चतुराई का काम नहीं है। यहाँ तो श्रद्धा से, विश्वास से और यकीन से जो लोग हृदय से पाक, साफ और पवित्र होके और सच्चे मन से जब प्रभु की आराधना करोगे तो कोई देर नहीं लगती है। और ये ख्याल कभी ना किया करो कि मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, मुझे धुन सुनाई नहीं देती, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, या मुझे गुरु का रूप नजर नहीं आता। ये कोई बात नहीं है। ये तो तुम ख्याल करोगे तो बैठे बैठे भी ख्याल में भी आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो चीज़ तुम्हारे अंदर प्रकट होगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर मैल भरे हुए हैं, बुराइयां भरी हुई हैं, पुराने संस्कार जमे हुए हैं, और जब तुम अच्छे गुणों को अंदर ले जाओगे या नाम की कमाई करोगे तो बहुत झगड़ा होगा उनका, क्योंकि बुराई का और भलाई का आपस के अंदर झगड़ा होगा।
और जब तक वो बुराई तो पहले से बहुत समय से कब्जा किए हुए बैठी है, और भलाई हम अभी से उसके अंदर ले जाना चाहते हैं, तो उसको इतने सहज तरीके से वो अंदर नहीं घुसने देगा। उसमें बड़ा समय लगेगा। अगर हमने संयम नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, और दीनता और नम्रता हमें नहीं आई, अहंकार जब तक हमारे अंदर जिंदा है, तब तक ये समझो ये उसके पहरेदार और चौकीदार हैं बुराई के। जब तक ये चीज हम में है, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर चतुराई है, चालाकी है, झूठ बोलते हैं, सच्चाई का मार्ग क्या है? इसीलिए ये सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग क्या है? कही भी गई है कि सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी, सच जेहा कोई जब तब नहीं, सच जेहा परमार्थ जी, सच जबानो सोई आखे जिसनु ज्ञान यथार्थ जी, काली दासा जिन सच पढ़िया और किन्या जन्म सकार्थ जी। अगर अपने जीवन को सकार्थ करना चाहते हो तो सच को पढ़ लो, सच्चाई को पकड़ोगे तो सारे के सारे ये चतुराई वाली बात अपने आप निकलती चली जाएंगी। परंतु सच्चाई को हम मानते नहीं हैं, झूठ पाखंड को, निंदा चुगली को, बुराइयों को गले लगाते हैं, नशे विषय विकारों में पड़े रहते हैं। बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग की कोई किसी प्रकार की ना बात सुनते हैं, ना उनकी कदर करते हैं, और ना ही उनकी किसी प्रकार की सेवा करते हैं। तो फिर ये समझो कि हमने भक्ति का मार्ग क्यों कहाँ, हमने तो अपने सामाजिक जीवन को भी अभी नहीं उठाया है। जब तक हमारा पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तब तक हम भक्ति के काबिल नहीं हो सकते। भक्ति का मार्ग तो बहुत सुगम है, कठिन नहीं है, बड़ा सहल है, परेशानियां नहीं है उसमें अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक दवा भी लिखा है कि वो तो इतना सस्ता, उसमें कोई दाम नहीं लगता, कोई उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई तुम्हें विद्यालय में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, कोई तुमसे फीस चार्ज नहीं करता उसका तो क्या है कि एकांत में जब भी फुर्सत मिलती है, और उस फुर्सत के समय में अगर तुम बैठ के चिंतन भी करो और अपने खुद के बारे में सोचो, तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस लिए इस संसार में आए थे किस काम को कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। अरे इस संसार से आए थे हम, किस लिए आए थे? ये काम करने के लिए नहीं। कोई खाने में मस्त है, कोई पीने में मस्त है, कोई पहनने में मस्त है, कोई झूठी मान बढ़ाइयों में फंसा हुआ है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए मरता है, कोई किसी चीज का अभिमान करता है, कोई किसी चीज का अभिमान करता है। थोड़ी सी कठिनाई परेशानी आती है, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी सहज नहीं है। छोटी सी भी चीज अगर कोई आप लेना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसके लिए त्याग करना पड़ता है। कितनी मेहनत उसके लिए करोगे, कितनी परेशानी उसके लिए उठानी पड़ती है। लेकिन भक्ति रूपी संपत्ति तो ऐसी बेशकीमती चीज है जिसको इतना आसान भी नहीं है प्राप्त करना। 2 मिनट के लिए धूप में नहीं बैठ सकते, 2 मिनट के लिए प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, 2 मिनट के लिए आप हवा के बिना नहीं रह सकते। अब यूं सोचो कि जब ऐसा वक्त आ जाएगा कोई कि शरीर में रोग होगा, तकलीफ होगा, हाथ उठने लायक नहीं होंगे, दूसरा सेवा करने लायक नहीं होगा, फिर भी तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसलिए उस खोटी मंदी बुरी भली को बर्दाश्त करने की आदत डालो। मन में धैर्य जब रखोगे, धीरे धीरे करके जब संतोष आता जाएगा, तो यूं समझो कि आपने उस भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और एक दिन मंजिल पर भी अवश्य पहुंच जाओगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सबको नसीहत दी कि त्याग की और तप की, तपस्या करने की आदत डालनी चाहिए। तपस्या किस किस चीज की करोगे? हर चीज की करो। खाने के हम आशिक हैं, पीने के हम आशिक हैं, सूंघने के हम हैं, हर चीज के इंद्रिय सुख जो भी है, हम सभी सुखों में लिप्त रहते हैं। एक सुख नहीं मिलता है उसके लिए झगड़ा कर लेते हैं, उसके लिए कितनी भागम दौड़ करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कि उस चीज को हासिल करके रहते हैं। और उसका मजा, आनंद कितना है? चंद सेकंड का है।
और थोड़ी देर के बाद में वही आनंद, वही सुख दुख में बदल जाता है। लेकिन जो सुख तुम्हें नाम में मिलेगा, जो भक्ति में मिलेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको कोई छीनने वाला नहीं है, और वो आपको ऐसा सुख और ऐसी शांति देगा कि उसके तुल्य संसार का सुख एक भी नहीं है। जब वो सुख और वो आनंद आपको मिल जाएगा तो वो जीते जी आपका यूं समझो कि प्रभु के चरणों में आपका वासा हो जाता है, और सदा सदा के लिए जन्म मरण के दुख, खोटे मंदे कर्मों को भोगना और ये दुख सुख संसार के जितने भी हैं उनमें ना आने का हमें एक अच्छा तरीका मिल जाता है। ये जीव दुखी संसार में किस लिए है कि इसकी तृष्णाएं नहीं भरती हैं, इसकी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। एक कामना उठती है, वो पूरी नहीं होती, उसके बाद दूसरी उठ जाती है, दूसरी पूरी नहीं हुई कि तीसरी उठ जाती है। ये लोक लाज मर्यादा, ये दुनियादारी की बातें, ये ऊंची जाति, ऊंचापन, अहंकार की बातें हमें मार देती हैं, हमें वो उस चीज से वंचित कर देती है, नहीं लेने देती। लेकिन भागी जीव है वो जो इस युग में संतों की शरण में जाके जो नाम लेके नाम का सुमरण मात्र भी करते हैं, और जिन्होंने बुराइयों को छोड़ दिया है, वो बहुत भागी जीव है। ये आज से नहीं, युग युगांतरों से चली हुई शिक्षा है। संतों के ने ये चीज जो अपनी आंखों से देखी है, इस जीव को कष्ट भोगते हुए देखा है, और जब उन दुखों को देख के उन्होंने अपने जीवन को तो पवित्र बनाया, लेकिन संसार के जीवों को भी जो भ्रम में पड़े हुए थे, उस भ्रम की नींद से उठा के जगा के और उस सत्य का ज्ञान कराते हैं, और उसको उसके मार्ग पर लगा के कहते हैं कि ये 2 दिन का जो जीवन है, इस जीवन में तुझे जो काम करना चाहिए वो कर। जिस प्रकार से अगर कोई अच्छी चीज लेने के लिए हम जाते हैं, रास्ते में लुभाने वाली चीज हमें और मिल जाएंगी। ये क्यों मिलती है? वो कि हमारी परीक्षा ली जाती है, बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, बल की परीक्षा ली जाती है, संयम की परीक्षा ली जाती है। हनुमान जी की भी आपने कहानी सुनी होगी, जब माता सीता का पता करने के लिए गया और समुद्र को जब लांघने लगा तो कितनी चीजों ने उनकी परीक्षा ली, उनके बल की ली, उनकी बुद्धि की ली, उनकी संयम की ली। लेकिन उद्देश्य उनके सामने एक ही था कि माता सीता का पता लगाना। आप इसको माता सीता का पता लगाना ना मानो, आप ये मानो कि हम भी उसी प्रकार से माता सीता की खोज में निकले हैं, और हमारे लिए माता सीता क्या है? वो प्रभु के चरण है। ये उसका रूह का आदि घर है जहाँ से हम बिछड़ के आए थे, और उसको ढूंढने जब निकलोगे तो रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। कहीं परिवार रोक लेगा, कहीं मर्यादाएं रोक लेंगी, कहीं दुनिया के सुख सुविधाएं रोक लेंगी, तो उनसे कैसे निकलोगे? ये सारे के सारे भ्रम हैं। इन भ्रमों से निकलने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको बुद्धि की, और गुरु का ज्ञान जिसने अपने हाथ ले लिया, अपने साथ ले लिया, वो गुरु का ज्ञान तो कवच का काम करेगा और जीव को हर पल बचाते हुए चलेगा, हर पल। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि भाई अभ्यास करो, नाम का अभ्यास करो, सुमरण करो, बार बार ध्यान करो। बार बार ध्यान करने से आपके मन को एक आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ये मन कितनी उछाले मारता है, कूदता रहता है, एक पल भी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। तुम यहाँ से रोकोगे, दूसरे ही पल निकला हुआ तुम किसी काम में लगोगे, करना कुछ चाहोगे, सोचता हुआ कुछ मिलेगा, फिर हमारा ध्यान कैसे लग सकता है? इसलिए इस मन को हम उसी तरह से जोड़ दें जिस प्रकार से भौरा अपने मन को फूल के रस में जोड़ देता है। अभी बताया था, पपैया जैसे नक्षत्र की बूंद के लिए एक ही आवाज लगाता रहता है, दूसरी बूंद नहीं पीता है। हम भी अगर अपने मन को उनकी तरह से लगा देते हैं और दूसरी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी ओर ख्याल ही नहीं करते हैं, मन को जब उसमें जोड़ देंगे तो हर वक्त उसी का चिंतन होगा, उसी का ख्याल होगा, उसी का ध्यान होगा, उसी का सुमरण होगा। और जब उसी का ध्यान, उसी का ख्याल और उसी का सिमरण करेंगे तो हम उसी का रूप भी हो जाएंगे। जिस चीज़ को तुम याद रखते हो, जिस चीज़ को तुम अपने अंदर उसका समावेश करना चाहते हो, तो उसको बार बार चिंतन करने से उसके गुण भी आप में आते चले जाएंगे। लेकिन
मार्ग बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? कि इन चीजों पर संयम करना किसी सूरवीर का काम है, सूरवीर का काम है। ये ऐसे हरे गहरे लोगों के बस की बात नहीं है, जो मन इंद्री के गुलाम हैं, जो दुनियादारी के कामनाओं के दास हैं, उनके लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए जो अपने घर को जाना चाहते हैं और अपने कर्म के भार को अभी मिटा देना चाहते हैं। दूसरा अवसर कभी नहीं मिलना, क्योंकि 84 लाख की योनि भोगते भोगते इंसान का चोला हमें मिला है, और यही अवसर है कि इसको पाके हम अपने कर्म से छुटकारा पा सकते हैं। और उससे भी बढ़िया बात मिली कि हमें सत्संग मिला, गुरु मिला और नाम मिला। इनकी बख्शिश भी जल्दी सी नहीं होती, पूरा गुरु मिलना मुश्किल है। फंडी मिल जाएंगे, पाखंडी मिल जाएंगे, लुटेरे मिल जाएंगे, कारोबार करने वाले मिल जाएंगे, व्यापारी मिल जाएंगे। आज के ज़माने में गुरुओं के बहुत रूप हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में है, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होगा। और जब शब्द भेदी गुरु मिल जाएगा तो वो तुम्हारी रूह को ले जा सकता है, और किसी की बात बस की बात नहीं है।